आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी सारे कंपाउंड्स को लेकर। तो सबसे पहले हमारे पास होगा कंपाउंड, उसके बाद हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, उसके बाद जितने उस पर बॉन्ड पेयर हैं, जितने लोन पेयर हैं, उसके बाद हम लिखेंगे उसकी ज्योमेट्री, या फिर पहले ही लिख सकते हैं ज्योमेट्री। मतलब हम एक पूरी टाइप से वो चलाएंगे कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे आज कि कैसे हम स्ट्रक्चर का नेम करते हैं, कैसे उसकी शेप डिफाइन होती है। तो सबसे पहले अगर हम कंपाउंड देखें तो सबसे पहले हमारे पास है SiOH4। तो यहाँ पे SI हमें पता है कि यहाँ पे उसकी क्या आएगी, 4 यहाँ पे आएगा क्योंकि कार्बन फैमिली के अंदर आता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन को हम क्या नहीं करेंगे काउंट। तो यहाँ पे sp3 हमारे पास आ गई हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका जो ज्योमेट्री नेम होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नेम। नेक्स्ट अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखें, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो यहाँ पे हमें O को अलग नहीं देखना ना H को अलग देखना, हमें एक OH को एक पूरे साइड एटम के टाइप से देखना है। अब यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 4 OH है। तो हमें पता है कि यहाँ पे इसकी sp3 की 4 ही होती हैं, 4 हमारे जैसे S प्लस PS प्लस PY प्लस PZ, तो यहाँ पे 4 कंप्लीट है। तो इसके बॉन्ड पेयर तो हो जाएंगे 4 और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0। अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे हम स्ट्रक्चर बनाते वक्त तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल की शेप कुछ इस टाइप से होती है, और हमें पता है यहाँ पे 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको सीधा जॉइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, टेट्राहेड्रल की शेप। यहाँ पे बीच में हमारे पास है SI, साइड में हमारे पास है OH, 4 OH हमारे पास है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वही, क्योंकि यहाँ पे अब लोन पेयर 0 है, तो जो ज्योमेट्री का नेम होगा वही किसका नेम होगा, हमारा शेप का नेम होगा। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वही शेप का हमारा नेम होगा। अब सेकंड हम लेते हैं CH4, ये भी कुछ इस टाइप से बनेगा, 1/2 4 + 4। तो यहाँ पे आ रही है sp3, नेम क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 रहेंगे, लोन पेयर हमारे पास 0 रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, बस यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बीच में C आ जाएगा और यहाँ पे चारों तरफ H लगे होंगे, तो इसका नेम क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। यही हमारा डिटो रहेगा जो है SiOH4 का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास आता है SiF6 अब इसके अंदर हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले 1/2 4 + 6 + 2, यहाँ पे चेंज होके आता है, जब माइनस होता है प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे sp3d2 हमारे पास क्या आ गया, इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमने इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से निकाली है। अब इसके अगर हम ज्योमेट्री नेम देखें वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब इसके जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हमें देखने हैं और हमें लोन पेयर देखने हैं। इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे 6 ही हमारे पास कंप्लीट है, और sp3d2 में हमें 6 लोन पेयर चाहिए, मतलब 6 हमारे पास साइड आइटम चाहिए होते, लोन पेयर नहीं साइड आइटम। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड हमारे पास 6 है, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से इसका बनेगा स्ट्रक्चर। वही केस आएगा लोन पेयर 0, तो जो हमारी ज्योमेट्री का नेम है वही किसका नेम होगा, हमारा स्ट्रक्चर का नेम होगा। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम किसके ऊपर बात करेंगे, BeH2, इसके बारे में BeH2। अब नेक्स्ट हमारे पास BeH2 के अंदर जो हमारा यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो बेरिलियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 1/2 तो आएगा। अब यहाँ पे जो बेरिलियम है उसकी जगह आएगा 2, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 4/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, sp। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ज्योमेट्री हमें पता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। बॉन्ड पेयर हमारे पास है 2, लोन पेयर है हमारे पास 0। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप से होगा, BE बीच में आएगा, साइड में हमारे पास H, यहाँ पे भी H। एक और बात, जो इसका बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे XeF5-, XeF5-। तो यहाँ पे 1/2 8
प्लस 5 प्लस 1, 8 5 13, यहाँ पे आ गए हमारे पास 7। अब यहाँ पे हमारे पास 7 आई है तो यहाँ पे क्या होगी sp3d2, ये हमारी होगी इसका जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3d2। अब इसकी जो हमारे पास शेप है और जिसमें बॉन्ड पेयर है, सबसे पहले अब अगर यहाँ पे हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का देखें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारे पास 5 है तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 7 हमारे पास तो 2, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे हमारे पास 5, लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, सबसे पहले एक हमें 7 कंप्लीट करने हैं, इस 6 हो गए, आप ये थोड़ा इसको अगर आप थोड़ा सा इसको इधर लगा दो तो हमारे पास 7 हमारे पास बन गए, जिसमें से हमारे कितने वर्किंग है 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 5। और जिसकी हमारे पास अगर हम इसका शेप देखें तो इसकी जो शेप है वो कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं होती है। मेनली अगर हम एक बार देखें तो हमें अगर इस टॉपिक के हिसाब से देखें केमिकल बॉन्डिंग में हमें तो यहाँ पे sp3d2 तक ही हमें सही से करना है, sp3d2, क्योंकि यहाँ पे जो sp3d3 है ये sp3d3 है, यहाँ पे इसकी शेप वगैरह इतनी नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो मेनली हमें ऑक्टाहेड्रल तक ही जाना है। तो अगर हम नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी बात करें, नेक्स्ट हम लेते हैं NO3 माइनस, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 आ गया। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन +1 sp2। अब अगर हमारे पास यहाँ पे sp2 आई है तो स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 होंगे, लोन पेयर हमारे पास कितने होंगे 0, तो यहाँ पे बीच में N, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारा होल हमारे पास कितना है हमारे पास माइनस। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, POCl3, किसकी POCl3। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है POCl3। यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोरस है वो किससे बिलोंग करता है, जो हमारा फॉस्फोरस है वो बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ऑक्सीजन को हम काउंट क्यों नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मोनोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे Cl कितने हैं हमारे पास 3, 5 + 3 कितने होते हैं 8 sp3। शेप हमारा जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब दूसरी चीज, अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का देखें, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब जिसमें बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड हमारे पास कितने यहाँ पे देख रहे हैं, हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम ऑक्सीजन को भी काउंट करेंगे, Cl जितने उनको भी काउंट करेंगे। इन टोटल अगर हम देखें 1 + 3 हमारे पास 4 बॉन्ड तो बन रहे हैं ना इसके साथ फॉस्फोरस के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 होंगे, एक भी लोन पेयर हमारे पास नहीं बचेगा, तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर क्या नहीं यहाँ पे बचेगा। अब दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है कि कई बार ऑक्सीजन नहीं होता, उस केस में अगर कोई साइड एटम लगा हुआ है तो वहां पे बॉन्ड पेयर तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0। इसका भी यही सेम स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल, और इसका शेप का नाम भी क्या होगा टेट्राहेड्रल। अब अगर हम एक नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें जो कि है NF3, ये अब ये जो मैं लोन पेयर एक की बात कर रहा था, ये इसी का जो केस है वो आ गया। यहाँ पे NF3 के अंदर हमें पता है यहाँ पे क्या होगा 1/2, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा F3, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे प्लस F हमारा क्या मोनोवैलेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, sp3 हमारे पास क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हमारे पास आ गई हाइब्रिडेशन। तो इसके अंदर अब अगर हम इसका सबसे पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखें, क्या देखें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ पे 3 है क्योंकि फ्लोरीन कितने जुड़े हैं 3 जुड़े हैं। दूसरी बात जो हमारे लोन पेयर है, लोन पेयर हमारे पास 1 रहेगा क्योंकि sp3 के लिए हमारे पास 4 बॉन्ड कंप्लीट होने जरूरी है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 1 हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है डॉटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि डॉटेड स्ट्रक्चर से काफी आसानी होती है। अब हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इस डॉटेड स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि हमें 3 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पे एक हम क्या ले लेंगे लोन पेयर और 3 को हम क्या कर देंगे ज्वाइन, जिससे कि
अब इस केस में हमारे पास क्या एक चेंज है शेप, अगर आप इसको ध्यान से विजुअलाइज करोगे तो इसकी शेप क्या बन रही है हमारे पास, पिरामिडल। कौन सी शेप बनी है हमारे पास, पिरामिडल शेप हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा है जो कि है BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें पता है बोरोन के लिए हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, प्लस कितने हैं हमारे पास, मतलब एस हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे sp2 आएगा। अब sp2 है तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री का नेम क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री का नेम होगा ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, लोन पेयर हमारे पास कितने हैं। अब हमें यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3 है, कहीं टेट्राहेड्रल नहीं होगा, सबसे पहले sp2 है, कई बार गलती यहीं पे हो जाती है, हम sp3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे OCH3 है तो यहाँ पे 3 हमारे पास चाहिए होते हैं किसके लिए, sp2 के लिए, और 3 ही हमारे पास है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास 0। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे बीच में B और 3 हमारे पास क्या है, OH OH OH। ठीक है। अब आज की जो हमारी वीडियो है उसके लिए अगर हम एक लास्ट देखें जो कि है AlF6 3- AlF6 3-। अब इसके अंदर हमें पता है एल्यूमिनियम किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमारा बिलोंग करता है बोरोन फैमिली से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे बोरोन फैमिली से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 3 तो हमारे पास आएगा, क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। दूसरी बात, फ्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 6 है, 6 हम क्या कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे क्योंकि मोनोवेलेंट, तो 1/2 3 1/2 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 और 3 माइनस है तो ऑल्टरनेट होकर रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 6 7 8 9, यहाँ पे 3 है, 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12/2, तो हमारे पास क्या आ गई sp3d2। इसका ज्योमेट्री नेम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री नेम होगा हमारे पास यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। दूसरी बात, हमें पता है यहाँ पे 6 बॉन्ड कंप्लीट है तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम एक और चीज देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर है, हमारे sp3d2 की बात हो रही है। अब हमारे पास एक केस आया, कोई ऐसा एग्जांपल आया जहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 लोन पेयर को क्या कर देंगे, अलग से हम दिखा देंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अलग से बैठे हैं ईच केस में। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सी शेप है, कौन सी शेप बनती दिखाई दे रही है। अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो आप क्या दिखेगी, सी शो की एक शेप दिखेगी, एक झूले टाइप की शेप है, एक बंदे यहाँ पे बैठते हैं, दूसरे यहाँ पे, तो ये किसकी शेप बनी है हमारे पास, सी शो की। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास कितने हैं, अगर हमारे पास इस केस में 4 लोन पेयर है तो हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, वी शेप बनेगी, या फिर इसका एक और दूसरा नाम है बेंड शेप, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है हमारे पास, वी शेप है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 1 लोन पेयर हुआ, इसी के अंदर अगर 1 लोन पेयर हुआ तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को हटा देंगे। नीचे वाले को हमने अगर हटाया, नीचे वाले को हटाया, अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे आपको थोड़ा स्क्वायर पिरामिडल की तरह दिखेगा। अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हो और एक क्या करे, एक स्क्वायर सी शेप बना रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो आज हमने इस वीडियो में क्या कवर किया, हमने हाइब्रिडाइजेशन के मतलब पूरे कंप्लीट वो देखा कि कैसे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, अगर हमारे पास डिफरेंट लोन पेयर हैं तो उसका शेप क्या होगी, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। अगर आपको सीखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हैं तो मैंने इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बना रखे हैं जिसमें मैंने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवाई है, तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो हम आज कर रहे हैं आपको इसको करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।